और शिव शंकर देव ऋषि नारद के सामने नेत्र खोलकर बोले, क्या क्या चाहिए बोलो। देखिए संबोधन, गरुण घंटी क्यों बजाई जाती है, मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है, घंटाल क्यों बजाया जाता है, ताली क्यों बजाई जाती है मंदिर के अंदर, कारण क्या है। शंकर के मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है, शंकर के मंदिर में उस घंटी को क्यों बजाया जाता है, ताली का नाद क्यों करा जाता है, शिव मंदिर में किस लिए करा जाता है। तो लिंग पुराण कहती है कि मंदिर के अंदर या घर के अंदर आप गरुण घंटी जब बजाते हो, घंटी का नाद जब करते हो, तो शिव महापुराण की कथा और लिंग पुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा कहती है, मात्र घंटी का नाद कर देने से जितने भूमि पर तीर्थ हैं, जितने साधक साधना कर रहे होते हैं, जितने तप कर रहे होते हैं, जितनी पवित्र नारी स्त्री पतिव्रता धर्म का पालन कर रही होती है, जितने दान पुण्य स्मरण हो रहे होते हैं, उस समय पर जिस समय तुमने घंटी बजाई है, उस पल वो सारे पुण्य घंटी का नाद करते से तुम्हारे खाते में आ जाते हैं, मात्र घंटी का नाद कर देंगे। शंकर जी के मंदिर में जाकर ताली का नाद किया जाता है। ताली का नाद शिव मंदिर में क्यों बजाई जाती है, उसका कारण, उस मंदिर में जितने बैठे होंगे, जो भजन कर रहा, तप कर रहा, साधना कर रहा, अभिषेक कर रहा, पूजन कर रहा, 3 बार ताली बजाने से उनका सारा का पुण्य हमारे खाते में 1 सेकंड में आ गया। और हमें लगता है हम शंकर को रिझा रहे हैं, शंकर को रिझाया, शिव ने तुरंत दे दिया। घर में गरुण घंटी का नाद करना, इसलिए बच्चों को खेलने के लिए घंटी नहीं दी जाती। गरुण घंटी कोई खेलने के लिए नहीं देता, खिलौने दे देंगे, दूसरा सामान दे देंगे, पर गरुण घंटी नहीं देंगे। क्यों नहीं देते, क्योंकि गरुण घंटी का जब नाद करा जाता है तो सबका पुण्य हमारे खाते में आ जाता है। कोई साधारण घंटी बजाना पूजन के समय पर, स्मरण के समय पर, भजन के, इसलिए घंटी भी हर कभी नहीं बजाई जाती, समय समय पर। और आपसे भी निवेदन है, मंदिर में भी जाओ ना तो घंटी का नाद करो तो बड़े प्रेम से करो, ऐसा नहीं कि तुम लेट बजाए जाओ बजाए जाओ बजाए जाओ, ऐसा ही नहीं कि लटकी है तो बजाए जाओ। क्या मतलब, वो घंटी को बजाने के लिए आएगी? नहीं, उसका एक समय, उसका एक संबोधन, उसका एक आनंद। कई मंदिरों में मंदिर का पट बंद हो जाता है, दरवाजा बंद हो जाता है, तो भी लोग घंटी बजा देते हैं। दोष, दोष। भगवान अगर मंदिर में सो रहे हैं, लिखा हुआ है मंदिर के खुलने का समय इतनी बजे से इतनी बजे तक, मंदिर बंद है तो घंटी नहीं बजना चाहिए। जिस जगह पर ब्राह्मण विद्वान हैं, साधक हैं, संत हैं, साधु हैं, मंदिर अगर बंद होता है तो उसके साथ में घंटी के नीचे के भाग को रस्सी से ऊपर बांध दिया जाता है जिससे बजे ना। क्यों? कहते हैं अगर भगवान अगर विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, निंद्रावश हैं या पट बंद है, उस समय पट बंद का समय है और घंटी का अगर नाद हो जाए तो कहते हैं 11 ब्राह्मण के भूखे रहने का दोष लग जाता है जीव को, मात्र घंटी बजा देने पर, अगर भगवान विश्राम कर रहे हैं। भगवान विश्राम अवस्था में है, पट बंद है, दरवाजा बंद है और लिखा हुआ है समय, मंदिर खुलने का समय 11 बजे से इतनी बजे तक, मंदिर बंद होने का समय इतनी बजे से इतनी बजे तक, और उस बीच में तुमने तो देख लिया कि पट बंद है, तुम तो आ गए, तुमने तो मन में सोचा हम तो इंदौर से आए, हम तो भोपाल से आए, हम तो वहां से आए, हम तो वहां से आए, और भगवान का मंदिर बंद है तो क्या हुआ, हम तो घंटी तो बजाएंगे, तो बजा ले जा। 11 ब्राह्मण भूखे रहने का दोष तुम्हारे खाते में आ गया। वो नाद पुकारने का समय होता है, भगवान को पाने का एक समय, एक घड़ी, एक पल, एक क्षण होता है। देव ऋषि नारद के मन में वो अभिमान जो था वो सामने प्रस्तुत हो गया। हर हर महादेव कहा देव ऋषि नारद ने, कहीं कहीं भगवान की कृपा होती है, कहीं परमात्मा की दया होती है, तब जाकर हर हर महादेव का संबोधन हमारे मुख से निकल पाता है। फिर कहूंगा 84 लाख योनियां काटने के बाद मनुष्य की देह मिलती है, और मनुष्य की देह मिलने के बाद भी अगर आप शंकर के भगत हो गए, शंकर के उपासक हो गए, शिव के हो गए, तो फिर कोई जन्म नहीं मिलता, क्योंकि मृत्यु लोक का देव है देव अधिदेव महादेव, मृत्यु लोक का देव है। और उस मृत्यु
लोक के देव ने आपको अगर गले लगा लिया तो फिर कहाँ जाना है? इसके सिवा कहाँ जाना है? फिर यही, फिर हमें 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 कहीं नहीं जाना, हमें शंकर के सिवा किसी और जगह नहीं, शिव की ही आराधना। महाराज शंकर की कथा भी, सही कहें, शंकर की कथा भी एक औषधि है, और शंकर की कथा भी एक शंकर से लगन लगाने का रोग भी है। जो एक बार शंकर की कथा सुन लेता ना, उससे रहा नहीं जाता, फिर तो वो रिमोट पे ढूंढता ही रहेगा, मोबाइल पे कहीं कथा आ रही है, जरा 15 मिनट बस एक जरा सा सुन लो, सियोर वाला महाराज कथा, शिव महापुराण की कथा आ रही, बस थोड़ी सी देर, और सास के बंद मत कर देना, बहू के नाटक, तू चुप रहे, अभी थोड़ी सी और बच्ची देख, अभी इतनी बच गई, थोड़ी देर और, इसके बाद तुम नाटक देख लेना, सीरियल देख लेना, मना, पर मुझे देखने दो कथा। 2-3 दिन बीच में नहीं आए तो लोग कथा नहीं आ रही, बेचैनी बढ़ गई, कथा नहीं आई। कई लोग हैं ऐसे पूरे भारत की भूमि पर, क्या देश में क्या विदेश में क्या, ये ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, इनको भी यही रोग लग गया, ये बांगड़ परिवार, इनको भी यही रोग लगा है, बस वो कथा वहाँ ऑस्ट्रेलिया में लेकर सुन लिए, चित्त में आ गई, फोन करा, गुरुजी से बोलो ऑस्ट्रेलिया कथा करने आए, हमने कहा आशीष कोरोना चल रहा, रेंदे दादा भाई ऑनलाइन करा दो, आओ साहब कथा, ये रोग है। श्री रामेश्वर लाल जी, श्रीमती सोवन देवी जी, ये शिव पुराण भी एक बीमारी जैसी दिल में लग गई कि अब कथा तो होना है। और एक नहीं, आप सबसे निवेदन है, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना, कुबेर भंडारी से प्रार्थना करना, कुबेरेश्वर महादेव से प्रार्थना करना, महाकाल विश्वनाथ से प्रार्थना करना कि हे शंभो, हम आपकी शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, ऐसी कृपा करना, इतना धन हमको देना, इतना वैभव हमको देना, ऐसा धन देना कि गलत जगह पर न लगे, धन ऐसा देना कि एक बार शिव महापुराण की कथा करवा सके, ऐसी संपदा हमको दे दे, हम भी करवाएं और अपने जीवन को सार्थक करें, हम भी अपने पूर्वजों को पार लगा दें, ऐसी कृपा बस एक बार कर दे, ऐसी कृपा कर, उसको कहो। ये एक दिल का रूप भी है, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। ये शंकर के भक्तों के लिए हो, ये लाइन जो है कृष्ण राम शिव के भक्तों के लिए, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, हमारा वेद दुनिया में वो बांके बिहारी है, हमारा वेद दुनिया में वो त्रिपुरारी। ये रोग लग गया, ये रोग लगा, कुछ नहीं है भाता, जब ये रोग लग जाता, लग गया। फिर कुछ नहीं, फिर कुछ सुहाता भी नहीं, फिर क्या सुहाएगा? बस एक बाबा महाकाल की नगरी घनी प्यारी लागे, बहुत कठिन। जब इस कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव हुआ था, लोगों को रुद्राक्ष जो दिए गए थे, जितने लोग रुद्राक्ष लेकर गए थे उनको मालूम है कि
कोरोना महामारी का क्रम चालू हुआ, इतना लोगों को कोरोना दुनिया भर में फैलता रहा, फैला, पर आपके घर में रुद्राक्ष का पानी था, रुद्राक्ष था, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप था, तो कोरोना महामारी जैसी भी तुम्हारे सामने आ गई, परिवार में आ गई, पर किसी का बाल बांका नहीं हुआ, वापिस ठीक होकर आ गया, वापिस ठीक हो। और कभी योग लगे ना तो ये रुद्राक्षोत्सव ये चितावलिया हेमा में हुआ था, इसके पास में कम से कम 52 गांव लगे हैं, थोड़े दूर दूर पे, भले जंगल एरिया, पर किसी एरिया में जाकर पूछ लेना कि हाँ यहाँ कोरोना महामारी का कोई प्रकोप पड़ा क्या, किसी को बीमारी हुई क्या, क्योंकि बाबा की भक्ति में ऐसे डूब चुके थे, ऐसी भक्ति में रम गए थे कि बीमारी अगर सामने आ भी गई ना तो बाल बांका नहीं, कोई मरा नहीं, प्राण नहीं छूटे। जिसको शंभू ने पकड़ा फिर उसको यमराज पकड़ सकता है क्या? शिव आराधना में शंकर की आराधना और रुद्राक्ष, शिव और गुरु, गुरु सतगुरु, इनको पहचानना बड़ा कठिन है। गुरु मिले से सुख है और गुरु मिल बिछड़े से दुख। असली गुरु अगर जीवन में मिल जाता है तो जिंदगी संवर जाती है, सुखमय हो जाती है, आनंदमय हो जाती है, और गुरु अगर बिछड़ जाता है तो जिंदगी नरक हो जाती है। असली गुरु मिल जाए, शिव मिल गया तो जीवन सार्थक हो जाता है। शिव बिछड़ जाए, मुख से शंकर का नाम निकल गया, हम छोड़ दिए, अब शंकर से हमें कोई मतलब ही नहीं, अब हम शंकर के मंदिर ही नहीं जाते, अब तो हमने दूसरा कोई पकड़ लिया, फिर तीसरा कोई पकड़ लिया। शंकर के विमुख अगर आप हो गए, शंकर से अगर आप छूट चुके हो, शिव को हम जपते ही नहीं, हम शंकर का प्रसाद ही नहीं लेते, हम शंकर का नाम ही नहीं जपते, तो समझ लेना जीवन नरक है। और जैसे जैसे आप शंकर के करीब में होते चले जाओगे, शिव के पास होते चले जाओगे, वैसे वैसे दुख कटता चले जाएगा, अपने आप लक्ष्मी बढ़ती चली जाएगी, संपदा बढ़ती चली जाएगी। शिव के करीब में हो तो सुख है, गुरु के करीब में हो तो सुख है, रुद्राक्ष करीब में है असली तो सुख है। असली को पहचाने, नहीं पहचाने ब्रह्मा जी, नहीं पहचाने नारद जी, शंकर भगवान ने अपना रुद्राक्ष की माला दे दी, वाह वाह धन्यवाद, अपने कामदेव को जीता। रुद्राक्ष की माला पहन कर जा रहे थे तो शंकर जी ने कहा ये बात तुम भगवान विष्णु को मत बताना, बिल्कुल भी। नारद जी को मन में आया एक तो हम अच्छे नंबर से पास हो गए, ऊपर से क्या कि मार्कशीट ही मत दिखाओ, ये भी कोई बात होती है? डिग्री, जिस क्लास में तुम पढ़े हो उस क्लास की डिग्री, उस क्लास की मार्कशीट, तुम्हारे पास में होगी, और दुनिया के लोग कहेंगे बहुत पढ़ा लिखा है साहब, इसने तो ये पढ़ाई करी, और क्या क्या डिग्री उसके पास में है, क्या क्या डिग्री उसके पास में। पर परमात्मा को ना तो तुम्हारी डिग्री से मतलब है, परमात्मा को ना तुम्हारी वो मार्कशीट से मतलब है। परमात्मा तो कि मेरी डिग्री है कि नहीं इसके पास में वो देखना पड़ेगा, इसके माता पिता ने इसको भजन का संस्कार दिया कि नहीं दिया, भक्ति का संस्कार दिया कि नहीं दिया, स्मरण का संस्कार दिया कि नहीं दिया, भगवान ये देखता है, भगवान ये देखता है। वो डिग्री होना चाहिए, वो डिग्री। अरे भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहो। किसी ने कहा हमारी अंगूठी घूम गई, कहाँ गई? तो एक संत से पूछा हमारी अंगूठी घूम गई, कहाँ गई?
तो संत बोले सोने में है। काय में है? तो सामने वाला व्यक्ति ने माथा खुजा के बोला सोने में ही तो थी। तो क्या बस अंगूठी घूम गई? तो संत बोले सोने में है, तो सोने में ही तो थी, तो बस जिसमें थी उसी में चली, जिसमें थी उसी। संसार भी जिसमें है उसी में समाना है, उसी में। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। अटैक आ गया, शुगर बढ़ा दी, कोई बीमारी दे दी, उठा लिया, वो तुरंत भेजेगा भी, ले भी जाएगा, बराबर भी कर देगा, हिसाब पूरा लेवल का चलाता रहेगा। इधर लोग मर भी रहे थे कोरोना में और उधर लोग पैदा भी हो रहे थे कोरोना में, निभा रहा था। मरने वाले को कोरोना था, जो पैदा हुआ उसको कुछ नहीं था, वो तो रो रिया था और माता का दूध पी के बड़ा अलमस्त हो रहा था। उसको मालूम भी नहीं कि कोरोना में पैदा हुआ, वो तो मस्त। दुनिया रोए, उसको क्या करना, अपन तो मस्त, उसको कौन सा फर्क पड़ रहा। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं, आ रहा है जा रहा है संसार। देवर्षि नारद के भीतर से अहंकार था, माला फेंक दी रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष का यदि अपमान करे तो फिर जीवन सार्थक नहीं हो सकता। शंकर का अपमान करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। नारद जी ने, देवर्षि नारद ने जाकर भगवान विष्णु से कहा, भगवान विष्णु ने उसका बंदर का मुख बनवा दिया, क्योंकि शिव की निंदा करने वाला, सुनने वाला दोनों बानर की योनि पाता, दोनों पशु की योनि पाता। समय आया, जो सती मैया जलकर भस्म हुई थी वही हिमालय राज के यहाँ प्रगति, उन्हीं के साथ में शंकर भगवान का मंगल विवाह पार्वती के साथ हुआ। वही पार्वती। देवर्षि नारद के भीतर का अभिमान चला गया। कई लोग ऐसे भी हैं जो कहेंगे इस रुद्राक्ष में क्या रखा है, ये तो 5 रुपया मिल जाए, 2 रुपया मिल जाए, 1 रुपये में मिल जाए। ऐसे कई रुद्राक्ष हम लाके दे देंगे, शंकर जी पे चढ़ा, पर मिल जाएगा बाजार में, 2 रुपये 1 रुपये का भी मिल जाएगा। पर हीरा को परखइयो राम कौन। एक अच्छा जोरदार नग तुमको मिल जाए और तुम किसी के पास लेके जाना, भैया कितने का, कबाड़ी से पूछना, चमक तो अच्छा रही है, दे दो, ले लो 1-2 रुपया। फिर कपड़े वाले के पास जाना, बहुत अच्छा चमक रही है, दे दो, हम कपड़े की दुकान पर रख लेंगे, 5 रुपये ले लो। फिर किसी और के पास जाना, वो तुम्हें 10 रुपये दे देगा। फिर सुनार के पास जाना, तो जोरदार हीरा 5000 रुपये देता हूँ, दे दे लाभ भी हाल दे। फिर किसी जौहरी के पास जाना, अरे ये तो 10 लाख का है, 10 लाख पकड़ हीरा मुझे दे दे। फिर भी उन्हें, फिर किसी राजा को सूचना मिल जाएगी इतना जोरदार हीरा है, राजा कहेगा मेरी पूरी सत्ता ले ले, ये हीरा मुझे दे। हीरा को परखइयो राम कोई नहीं। परमात्मा को परख कौन करे, रुद्राक्ष की परख कौन करे, शंकर की परख कौन करे, जिसने शिव को पहचान लिया। शंकर का शिवलिंग, शंकर की पूजन, शंकर की आराधना, शंकर की कथा, शिव महापुराण, वो हीरा है जिसको पहचानने वाला ही समझ सकता है। और जो पहचान गया उसकी कीमत शंकर भगवान ने बढ़ा दी। जिसने जान लिया कि शिव पुराण में है क्या, शंकर की कथा में है क्या, जो जान गया, शंकर ने उसकी कीमत बढ़ा दी, उसकी कीमत। इसलिए बार बार आपसे कहते हैं अपने अड़ोसी पड़ोसी धड़ों से, अड़ोसी पड़ोसी पीछे वाले धड़ों से, इधर वाली अड़ोसन, इधर वाली पड़ोसन, पीछे वाली धड़ोसन, सबको खबर कर दो। 2 बजे से 5 बजे तक कथा थी शिव, पर आज 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। कल की जो कथा रहेगी वो 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी, ठीक है, केवल 1 दिन की कथा, कल की 1 से 4। फिर परसों की वापस 2 से 5 हो जाएगी। वो 1 से 4 इसलिए कोई कारणवश हो जाता है, चैनलों पर चलता रहता है। अब ये तो बाबा का योगा रहता है ना, तो जैसे इधर हिला इधर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा होता रहता है, वो तो चलता रहता है, कोई दिक्कत। तो वो 2 से 5 की जगह 1 से 4 भी हो सकता है, हो जाता है। कभी कभी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हो, रोज़ 5 बजे जाते हो, कभी 5:30 पे भी जा सकते हो। कोई ज़रूरी नींद लग गई उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो अपने भगवान की तरफ। तो तुम ये मत सोचना हो। तो कल की जो कथा रहेगी वो कितनी बजे रहेगी, हैं? हाँ, तो जो सोने वाले व्यक्ति उनको क्या कहोगे कि तुम कल 1 से 4 मत सोना, 2
5 बजे के करीब में सो जाना। तो ये तो केवल कल कल की हो, परसों से तो फिर वही टाइम आ जाएगा, फिर वापस देख लेंगे तेरा क्या होगा रे कालिया, ठीक है, फिर वापस वही 2 से 5। अपने चिंता नहीं, कालों का काल महाकाल है, जो काल में घड़ी, जो समय पे कथा करा है अपन उस समय पे कर लो, जो समय महाकाल को सुनना होगी वो सुना देगा। हो सकता है कल अमावस्या दोपहर में, शाम को वही 4-5 बजे तक, इसलिए शंकर भगवान ने सोचा होगा कि अमावस्या में कल की कथा होना चाहिए, तो जीवों का कल्याण हो जाएगा, ना जाने कितने अधोगति में मरे हैं उनका उद्धार हो जाएगा। इसलिए उनने सीधे चैनल से जोड़ा और के 5 बजे समापन होने वाली, 1 से चालू करो 4 बजे तक, तो भगवान ने कहा सबकी मुक्ति हो जाए, जितने अधोगति में मरे, जितने कैसी अवस्था में मरे, सबको तारने के लिए कल की अमावस्या की कथा 1 से 4, फिर नवरात्रे वापिस 2 से, फिर अपनी हुई 2 से 5 भजन कीर्तन। शिव पार्वती का मंगल विवाह हुआ, बड़े आनंद में भगवान की भक्ति को धारण करें। यहाँ पर भी मूछ वाले भैया आए खड़े हो गए, तो अपने को भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा समय अवस्था का। तो कल की कथा का वही समय रहेगा। शिव पार्वती का मंगल विवाह हुआ। आप सभी को भाव भक्ति से ये श्राद्ध पक्ष की जो अमावस्या है, जो लोग दान दे रहे हैं अपने पूर्वजों के लिए, अन्न क्षेत्र में, गौ दान में, मंदिर निर्माण में, जो भी आप दान कर रहे हैं, मेरा कुबेर भंडारी आपके भंडार सदा भर कर रखे, खूब दे आपको, और आप ऐसी दोनों हाथों से इस कुबेरेश्वर धाम के लिए समर्पित होते जाएं और आपका समर्पण हो। 1-1 रुपया भी अगर आपका आ रहा है इस कुबेर भंडारी की भूमि पर, बाबा देव अधिदेव महाकाल आपके खूब भंडार भरे। सबको हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। यारे तूने दाता बन कर पर कभी नहीं दान कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। के मुख तो दिया रे तूने दाता बन कर, पर कभी नहीं भजन कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। इस संसार सागर में आकर अगर मैंने सबसे ज्यादा कोई काम करा तो एक करा कि कोरा कोरा कागज काली काली शाही, 10 को 20 कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। इस संसार सागर में मुझे भजन को दुगना करना था। पर मैं भजन को दुगना ना कर भोजन को दुगना कर ली। इस संसार सागर में आकर मुझे कीर्तन को, दान को, पुण्य को, सत्कर्म को दुगना करना था, पर इस संसार सागर में आकर मैंने अहंकार को दुगना कर लिया। मैंने अहम को, मैंने अपने अभिमान को, मैंने अपने अहंकार को दुगना कर लिया। अरे भाई, मेरा शंभू ऐसे ही नहीं मिलता। सब कुछ त्यागने के बाद मुर्दा जब शमशान में पहुंचता है तब उसकी भस्म शंकर पे चढ़ती है। बोलो सही है कि गलत है? कि जिंदा व्यक्ति की भस्म चढ़ जाएगी। सब कुछ त्याग दिया जब उसने, अपना घर, परिवार, कुटुंब, नाते, रिश्ते, सारा साज सामान सब कुछ जब त्याग दिया उसने, संपूर्ण वैभव का जब त्याग कर दिया उसने, तब जाकर जब वो शंकर की शरण में पहुंचा, तब जाकर बाबा भूत अधिपति भूतेश्वर पर उसकी भस्म चढ़ी है। तब जाकर वो भस्म चढ़ पाई।
संपूर्ण वस्तुओं का जब त्याग कर दिया तब, संपूर्ण साज का जब त्याग कर दिया तब चढ़े। भगवान के गले में जो माला पड़ती है, भगवान के पास में जो माला चढ़ाई जाती है, भगवान के गले में जो माला फूलों की पहनाई जाती है, एक फूल भी कितना त्याग करता होगा कि उसको सुई से चुभना पड़ता होगा। सुई उसको चुभाएगी और चुभाने के बाद तब जाकर ये पुष्प एक धागे में आएगा और आने के बाद तब जाकर ये पुष्प तब माला के रूप में भगवान के गले में जाएगा। और मान लो आपने भगवान को माला पिनाई ही नहीं और आपने तो विचार करा कि मैं तो सोने की माला पिनाऊंगी, तो सोने को भी अग्नि में तपना पड़ा तब जाकर वो निर्मित हुआ और निर्मित होकर तब भगवान के पास गया। अब तुमने विचार करा ना मैं फूल की माला चढ़ाऊं ना मैं सोने की माला चढ़ाऊं, तो तुमने विचार करा एक काम करती हूँ, मैं तो भगवान को चंदन लगा देती हूँ, बाकी का अब तो ना तो इसमें पैसा लग रहा है ना कोई माला लग रही है ना कुछ, तो चंदन को भी अगर लगाओगे तो भी तो चंदन को पत्थर पे भाटे पे घिसना ही पड़ेगा। फूल को अगर भगवान के पास जाना है तो उसको चुभन सहन करना पड़ेगी। स्वर्ण को अगर भगवान के पास जाना है तो उसको अग्नि की तपन सहन करना पड़ेगी। चंदन को अगर भगवान के मस्तक पर जाना है तो उसको भी पत्थर पर घिसा जाएगा तब जाकर वो भगवान के मस्तक पर चढ़ पाएगा। तो मनुष्य भी ऐसे ही चले जाएगा क्या भगवान के पास? मानव भी क्या भगवान के पास ऐसे ही चले जाएगा? मानव को अगर भगवान के पास जाना है तो उसको भी कहीं ना कहीं संसार के लोग चुभन देंगे, जैसे मीरा को लोग ताने देते थे, अपशब्द कहते थे। जहर का प्याला मीराबाई को लाकर दे दिया, महाराज सांप का पिटारा लाकर दे दिया, पर फिर भी उसको चुभन तो है, चुभाया तो जा रहा है। संत नामदेव जी महाराज की कुटिया में आग लगा दी और नामदेव जी महाराज की कुटिया में आग लगाई और नामदेव जी महाराज बाहर खड़े होकर देखते रहे कि कुटिया जल रही है। अब करें क्या? तो ये तपाया जा रहा है, कुटिया में आग नहीं लगाई, ये सोने को निखारा जा रहा है, तपाया जा रहा है। और चंदन, संसार के लोग व्यक्ति को बहुत उसकी बुराई कर कर, निंदा कर कर, अपशब्द बोलकर उसको घिसते हैं, भले घिसे। फिर भी दुनिया कुछ भी कहे, भगवान इतना जरूर जानता है कि जो मेरे लिए रोया है, जिसके नैनों में मेरे लिए अश्रु आए, जिसको मैंने दुख तो दिया, कष्ट तो दिया, पर वो मेरे लिए, वो मेरे लिए रोया है। तो भगवान ये जानते हैं कि ये मेरा है और मेरे सम्मुख में आकर अगर एक बार अगर कह दे कि शंकर है, शंभु है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, कालो का काल महाकाल है, भूतधिपति भूतेश्वर है, मेरा कुबेर भंडारी है, मेरा कुबेरेश्वर नाथ, इतनी कृपा करना कि मैंने दुख झेला, माना मुझे, मैंने पूर्व में कुछ करा होगा उसका भान मुझे आज हो रहा है। शिव महापुराण बार बार कहती है कि पूर्व में जो कर आए हो उसका भोग तो तुमको भोगना पड़ेगा, चाहे रो के भोग लो चाहे मुस्कुरा के भोग लो। फिर वही वाली बात आ गई, थोड़ी सी तकलीफ आई, थोड़ा सा दुख आया, थोड़ा सा कष्ट आया, आपने पत्रिका दिखाई, पत्रिका में दोष देखोगे कि पत्रिका में ये दोष है, वास्तुशास्त्री को घर दिखाओगे तो कहेगा कि इसमें दोष है, काल सर्प का दोष है, पितरों का दोष है, वास्तु का दोष है। आपने दुनिया में दोष देखा, पर अपने भीतर का भी तो दोष देखो कि हमने क्या करा है, हमने क्या बोल दिया है, हमने ऐसा क्या कर दिया, हमने क्यों ऐसा करा, अपने भीतर का दोष क्यों नहीं दिखता?
भाई गलती और गुनाह, ये दोनों चीजों का स्मरण होना चाहिए आपको। गलती और गुनाह, जितने लंबा सफर करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, गलती और गुनाह ये जितना लंबा सफर करेंगे, गलती आपने छुपा ली, छुपा कर रख ली और उसका लंबा सफर चल रहा है, गुनाह तुमने कर लिया और छुपा लिया और लंबा सफर चल रहा है। ये गलती और गुनाह जितना लंबा सफर करते हैं उतना वापिस आने में देरी होती है महाराज। मुख दिखाने में देरी होती है, गलती और गुनाह। अपनी गलती को, अपने गुनाह को लंबा सफर मत करने देना। जैसे ही गलती हुई वैसे ही सदगुरु के चरण में, माता पिता के चरण में, घर के बड़ों के चरण में, और जिसकी गलती करी उसके चरण में जाकर माफी मांग लेना। इसको लंबा सफर मत करने देना कि मैं परसों नरसों और दिन, तो मालूम पड़े वो गलती खिंचाती जाएगी और खिंचाएगी, फिर मुख नहीं दिखा पाओगे। गुनाह जो करा है उसके लिए भी क्षमा याचना कर, और लंबा मुख किसे दिखाओ? ठीक है, कर्म का भोग है, मनुष्य को भोगना है। जैसा मानव का शरीर मिला है वो तो ये मन के अनुकूल हम अपनी जिंदगी, वो कहते हैं एक ट्रेन रास्ते में चलते चलते बंद हो गई। अब ट्रेन रास्ते में चलते चलते बंद हो गई तो इंजीनियर भी बड़ा विचित्र था, उसने कहा डब्बे चेंज कर दो, इधर का डब्बा पीछे लगा दो, पीछे का डब्बा आगे लगा दो। उन्होंने इंजन को बुलवाया और इंजन को बुलवा के डब्बे चेंज करे, फिर वो ट्रेन फिर भी नहीं चली। फिर किसी ने कहा ये ट्रेन नहीं चल रही, तो कहा एक काम करो, सारे डब्बे हटा लो, दूसरे डब्बे लगा दो। फिर दूसरे डब्बे लगाए, फिर भी ट्रेन नहीं चली। अब ट्रेन चलने को ही तैयार नहीं, तो करा क्या जाए? तो फिर एक दूसरे इंजीनियर को बुलाया और इंजीनियर ने कहा क्या हुआ? तो कि ट्रेन चलते चलते बंद हो गई। तो कि इसमें डब्बे की गलती नहीं है, इसमें जो इंजन लगा है गलती उसकी है। इंजन बदल दो, ट्रेन को आगे बढ़ाओ। फिर उस इंजन को निकाल दिया गया, दूसरे इंजन को फिट कर दिया गया और ट्रेन को आगे बढ़ाया गया। कई लोग कहते हैं इसमें नेत्र का दोष है जिससे काम जाग गया, कोई कहते हैं ये श्रवण का दोष है जिससे निंदा सुनाई देती है, कोई कहता है इन हाथों का दोष है जिससे चोरी हो जाती है, कोई कहता है ये पाँव का दोष है जिससे ये गलत जगह पहुंच जाते हैं, कोई कहता है ये मुख का दोष है जो गलत व्याख्यान कर देते हैं, गलत बोल देते हैं, गलत खा लेते हैं। इसमें दोष ना नेत्रों का है, इसमें दोष ना हाथों का है, इसमें दोष ना पाँवों का है, इसमें दोष ना मुख का है, इसमें दोष ना नेत्रों का है। दोष एक ही चीज का है, ये इंजन जो मन है ना, इसी का दोष है। जरा सा कुछ देखा और खाने की लालकता जाग गई, जरा सा कुछ देखा नेत्रों से क्रोध जाग गया, जरा सा कुछ पाया। आखिर ये मन जो है ये इंजन है, इस इंजन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा तो हमको सब कुछ अच्छा नजर आने लगेगा, हमको सब कुछ अच्छा सुनाई देने लगेगा, हमारे हाथों से सब अच्छा होने लगेगा, हम अच्छी जगह जाने लगेंगे, हम अच्छा बोलने लगेंगे, हम अच्छा खाने लगेंगे। क्योंकि ये मन ही सबसे विचित्र इंजन है। जो दुनिया के लोग डब्बे बदल रहे हैं, आप भी डब्बे बदल रहे हो। जरा सा कहीं पर कुछ गंदा देख लिया तो आंखें फेर लियो, राम जी राम, अच्छी बात थोड़ी ना। ऐसा जरा सा कुछ हुआ मुंह पर कोई ना कुछ बोला तो अपने श्रवण शक्ति पर ध्यान दिया, पर मन केंद्रित नहीं करता। हमने दुनिया को बदलने का प्रयास करा पर अपने आप को नहीं बदल पाए। हर बार हम कहते रहे हम सुधरेंगे, अरे बोलो तो युग सुधरेगा। सुधरोगे कब? हम बदलेंगे, युग बदलेगा। बदलोगे कब? वो समय, वो घड़ी, वो पल, वो क्षण आपके पास में आना भी तो चाहिए। आप उस पल, उस घड़ी, उस क्षण का इंतजार कर रहे हो, पर इंतजार किस चीज का करोगे?
बदल लो इस मन को, बदल। और ये मन जब बदल गया, ये चित्त, ये वृत्ति जब व्यक्ति की बदल जाती है, तो चाहे कितनी भी गलत संगति सामने आ जाए तो भी वो गलत नहीं कर पाता। विभीषण और केकई, विभीषण और केकई इसका उदाहरण है। लंका में विभीषण रहते हैं, चारों तरफ राक्षस राक्षस रहते हैं, अपशब्द कहने वाले, ताने देने वाले, मदिरापान करने वाले, मांसाहार करने वाले, भक्षण करने वाले, वैश्यावृत्ति करने वाले, जुआ खेलने वाले, सारे उस लंका के अंदर निवास करते थे। इसके बाद भी विभीषण में कोई आदत आई क्या? अरे बोलो तो नहीं। विभीषण बिगड़ा क्या? नहीं। विभीषण के भीतर कोई गलत संगति आई? नहीं। एक मां अपने बच्चे को रोज चिल्लाती है, उसके साथ मत रहा कर, मैं तेरे को 50 बार समझा चुकी, नहीं तो जोड़ दूंगी रख के। मैंने तेरे को 50 बार समझाया, उसके साथ मत रहा कर, वो बेकार है, बहुत गंदा लगता है मुझे, उसके साथ मत रहना, नहीं तो दूंगी दो धर कर। वो गलत काम करता है, वो जुआ खेलता है, वो मांसाहार करता है, मदिरापान करता है, वो वेश्यावृत्ति करता है, उसके साथ मत रहना। पर शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि लंकाधिपति रावण की उस नगरी में सारे ही ऐसे थे, एक विभीषण को छोड़कर सारे। तो वो क्यों नहीं बिगड़ा? क्योंकि उसने अपने मन को, इस इंजन को परमात्मा में लगा कर रखा था। तो डब्बे बदलने की जरूरत नहीं है। फिर तो देखे जितना देखना। कौन कहता है कि नाटक मत देखो? कौन कहता है कि फिल्म मत देखो? कौन कहता है कि सीरियल मत देखो? तुम नाटक देखो पर घर में नाटक मत करो। तुम पिक्चर देखो पर चरित्र का फ्रैक्चर मत करो। खूब देखो, जितना देखना देखो, पर इस चित्त वृत्ति में, इस इंजन को जरा ध्यान रखना। इंजन बेकार हो गया। ये नेत्र नहीं, ये श्रवण शक्ति नहीं, ये मुख नहीं, ये हाथ नहीं, ये पैर नहीं, ये इंजन को सुधारना है। और इंजन सुधर जाए तो ठीक है, नहीं तो जो इंजन का मालिक है नहीं, उससे कह दो, वही परमात्मा से, कि ये मन तूने जो दिया है नहीं, बड़ा बेकार दे दिया साहब है। इसको क्यों कि ये गलत सामान मत खा, तो भी दे दे के सुबह के टाइम तो पहुंच ही जाए, अगर सुबह नहीं पहुंचे तो रात के पहुंच जाए। तो भगवान से प्रार्थना करो कि मन तूने बड़ा विचित्र दे दिया, इंजन बड़ा गड़बड़ दे दिया, मैं क्यों कि ये गलत चीज़ मत देख। इसके बाद भी ये नेत्र पहुंच जाते, जान कर करके वो व्हाट्सअप खोलने में आ जाएगा। और ये नहीं पढ़ना अपन को मैसेज किसी का, फिर भी वो हाथ में आ जाएगा। नहीं देखना। ये नेत्र का दोष नहीं है, दोष किसका है? अरे बोलो जम के, ये मन का। हमें नहीं सुनना निंदा, हमें निंदा नहीं सुनना। उसके बाद भी ले दे के हमारी वो काकी जी के भेज दिया ना, मासी जी के भेज दिया ना, मामा जी के भेज दिया ना, फूफा जी के भेज दिया, और वो बैठे और जो बात करना चालू करी, फिर तो थोड़ी देर तो सोफा पे बैठे ने, तुमने मना भी कर दिया, देखो हमारे सामने फालतू बात मत करना। फिर उसने बात घुमा दी, और घुमा के जब दूसरी तरह से करना चालू करी ने, तो ऐसा रस आया, तो अब तो के रिमोट से टीवी बंद कर दो थोड़ी देर जरा, अब मासी जी आई थोड़ा सुन ले क्या कह रही बेचारी। अब तो ये श्रवण का दोष नहीं है, दोष मन का है। चित्त वहां लग गया उस निंदा में, मन वहां लग गया उस निंदा में, नेत्र वहां पहुंच गए उस गलत जगह पर, मुख गलत पहुंच गया, ये मन के कारण। डॉक्टर कितना मना करता है शुगर वालों को बोलता है ना कि ये मीठा मत खाना, बिल्कुल भी तुम्हारे लिए हानिकारक है। फिर भी शुगर वाला व्यक्ति वो इंजेक्शन ले लेगा, टेबलेट खा लेगा, पर मन सामने अगर काजू कतली आ जाए, सामने अगर बंगाली आ जाए, सामने रसगुल्ला आ जाए, तो क्या करेगा? रसगुल्ले को भी निचोड़ लेगा पर खाएगा जरूर। ये जिह्वा का दोष नहीं है हो, ये दोष जिह्वा का नहीं है, ये इंद्री, इस इंद्री का नहीं है हो, दोष है इस इंजन का, इस मन का, ये दौड़ जाता है। बस ये मन सब दूर जाता है, पर ये मन
परमात्मा के आगे झुक नहीं पाता है। अभिमान, अहंकार, अभिमत्ता, अहमता भगवान के सामने झुकने नहीं देते। और जिस दिन ये मन भगवान के सम्मुख में झुक गया, भगवान के सामने झुक गया। आपको कथा में इससे पहले जो कथा हुई थी उसमें वर्णन किया था, इस सिर को घर के बुजुर्गों के सामने, घर के बड़ों के सामने, गुरुजन के सामने, माता पिता के सामने, परमात्मा के सामने इस सिर को झुका दिया करो। क्यों? इस सिर में सब कुछ भरा हुआ है और ज्यादा भरा हुआ है ना, इसलिए इसको उंडेलते रहो गुरुजन के चरणों में, माता पिता के चरणों में इसको गिराते रहो, छोड़ते रहो। ये मन शिव के चरणारविंद में रहो, तो इसको झुकाने की आदत डाल, मन झुकता ही नहीं। बताओ, एक कहीं शादी में देखा था हमने तो कि वो लड़की ऐसी खड़ी थी और स्टेज पे, और दूल्हा भले वो उसके माँ बाप के सामने कभी नहीं झुका बापड़ा, कभी उसने गुरुजी के सामने धोखनी लगाई, पर माता पिता के आगे धोखनी लगाई, कभी उसने माता पिता गुरुजन को, घर के बड़ों को, कभी बहन को, कभी भाई को जिस आदर से फूल नहीं दिया, उस आदर से वो फूल दे दिया था। हम सामने सोफे पे बैठे थे, सामने वो स्टेज पे लड़की बड़ी तंग के खड़ी हुई थी, बड़ी इठला रही थी, और लड़का घुटना टेक के फूल दे रहा था। हमने कहा गजब का सीन है साहब, गजब। अब मन में ऐसा आया तो हमने उनके रिश्तेदारों से कहा कि अरे हे बबलू इधर आ। तो बबलू बोला हाँ गुरुजी क्या? हमने कहा इन दोनों की पटेगी अच्छी रहे हो, बहुत जोरदार पटने वाली। जब लड़का आज ही इतना समर्पित हो गया बेचारा है, गुलाब का फूल दे रही आप घुटना झुका के, जो अपने माँ बाप के आगे नहीं झुका, जो कभी है गुरुजन के आगे नहीं झुका, ऐसा घुटना झुका के गुरुजी के प्रणाम करे तो यूं कर दे, मम्मी पापा बोले हाय, और वो आज घुटना झुका के अगर गुलाब का फूल दे रहा है तो इन दोनों में पटेगी जरूर हो। और मालूम पड़ा 3 महीने बाद तो तलाक हो गया। और वो भी यही कहने के लिए आए, गुरुजी बहुत बुरी हालत है, इन दोनों का तलाक हो रहा है। हमने पूछा क्यों? तो वो घुटना झुकाया था। दिक्कत तो वही है नहीं महाराज कि लोग घुटना तो झुका देते हैं, लोग नेत्र तो झुका देते हैं, लोग सिर तो झुका देते हैं, पर अपना दिल नहीं झुका पाते, अपना मन नहीं झुका पाते। तकलीफ महाड़ी पड़ी, दिक्कत तो यही पड़ी है। लोग मंदिर जाएं तो सिर ना बांधें, मंदिर जाएं तो हाथ जोड़ लें, हाथ जोड़ने से होगा क्या? ऐसा हाथ तो कोई भी जोड़ ले। मंदिर जाए तो भगवान का दर्शन करते करते जाए, गाड़ी चलाते जा रहे हो वहीं से यूज कर रहा है तो यूज तो कोई घोड़ा गधा भी निकले तो वहीं से यूज देखता जाए कि रोटी मिलेगी, गाय भी निकले तो यूज देखता जाए। और यूं के हम तो भगवान को ही जा रहे हैं, तो तुम्हारे सिर झुकाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे नेत्र झुकाने से कुछ नहीं होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर में ढेर आते हैं ऐसे, और हजारों लोग दिन भर महाकाल का दर्शन करने के लिए, विश्वनाथ का हजारों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। इस कुबेरेश्वर धाम में भी ढेरों लोग दिन भर में आते हैं और प्रणाम करने के लिए आते हैं, नमन करने के लिए आते हैं। भले कुबेरेश्वर धाम में भगवान नहीं बैठे पर भूमि को नमन करने आते हैं, पर उनकी चित्तवृत्ति में आएंगे, देखेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पांव पड़ेंगे। इससे भगवान को तो मालूम है कि जो मेरे पास में आया है तो वो तो करेगा। तुम किसी एसपी के पास जाओ, कलेक्टर के पास जाओ तो वो तो पूछेगा सर आ जाऊं, अंदर आ जाऊं, प्रवेश कर जाऊं? हाँ सर, सर सर करके बात करेगा, उसको मालूम है इससे सर सर करना पड़ेगा। पंडित जी से कोई बात करेगा तो सर करके करेगा क्या? गुरुदेव, पंडित जी, महाराज जी, इस तरह से बात करेगा। तो सबका बात करने का तरीका, तो जो मंदिर जाएगा उसको तो प्रणाम करना ही पड़ेगा, जो मंदिर जाएगा उसको हाथ तो जोड़ना ही पड़ेगा, जो मंदिर जाएगा वो दिया तो लगाएगा ही सरी, जो मंदिर जाएगा 1 लोटा पानी तो चढ़ाएगा ही सरी, जो मंदिर जाएगा तो फूल भी चढ़ाएगा, जो मंदिर जाएगा तो बेलपत्री भी चढ़ाएगा। ऐसे तो दुनिया का हजारों लोग आता है, सब आते हैं भगवान के, ऐसे तो तू भी आया, पर यहाँ झुका तो सरी, तू सिर भी नवाया, तूने हाथ पैर भी झुकाया, पर दिल नहीं झुका पाया।
मन नहीं झुका पाया। इस चित्त को, इस वृत्ति को, इस मन को, इस हृदय को, इस दिल को तू घर में बैठ कर भी मुझे नवा लेता तो भगवान कहते मंदिर आकर ही दिखावा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम दिल तो नवा, मन तो झुका, इस चित्त को तो नवा। ने घुटना टेक रिया है, फूल दे रिया, उसके बाद इतना झगड़ा कर रिया तो अब कहाँ जाएगा। तो लोगों के भी लगेगा ना कितना अच्छी जोड़ी है साहब, फोटो भी खींचा, इन्हें ऐसा कैमरा भी लगा था वहाँ तो खूब जोरदार, तुम देखना टीवी भी बनी, खूब फिल्म भी बनी, सब कुछ हुआ। अब अपन तो यही सोचेंगे कितनी अच्छी जोड़ी है, सामने सिर घुटना नवा के फूल दे रिया है, जो अपने माँ बाप को कभी नहीं दिया इन्हें, कभी प्रणाम नहीं करा इसने, और वो घुटना अपनी उसको फूल दे रिया है जिसको अभी 2 महीने 1.5 महीने से ही मिला है, और इतना नवा के दे रहा है। तो मन में तो आएगा कि इन दोनों में कितनी अच्छी बनेगी, भगवान की कृपा रहे इन दोनों की जोड़ी अमर। पर बात जरा सी बात में झगड़ा हुए और ऐसे झगड़ा हुए तब समझ में आए तो ये गुलाब का फूल गड़बड़ कर गया। वो इसीलिए उसने डंडी वाला फूल दिया था कि इसमें कांटे लगे, ले पकड़ ले, तब समझ में आया कि इसमें नमनता नहीं, प्रेम। और जो एक बार दिल से झुक गया, मेरे काल अधिपति महाकाल के चरणों में जो एक बार दिल से झुक गया, दिल से जो झुक गया, तो मेरा काल अधिपति महाकाल फिर उस पर जो कृपा करता है वो महाकाल ही जानता है, महाकाल। उसके सिवाय कोई नहीं। चित्त को, मन को झुकाना, शरीर को झुकाना वो एक अलग है, अलग। एक पहलवान ने सामने एक राम जी का फोटो लगा रखा था और सुबह सुबह ऐसा हाथ धरे ने दंडवत, वो एक्सरसाइज करे दंडवत, और ऐसे दंडवत करता जा। अब हमने शिव महापुराण की कथा कहती है कली काल में संसार में 84 लाख योनियां काटने के बाद जब मनुष्य की देह मिलती है तब जाकर मुख से हर हर महादेव निकल पाता, बड़ी मुश्किल से निकलता है हर हर महादेव। पहले हम भी हर बार कहलवाते थे, हर थोड़ी देर में कथा में हर हर महादेव बुलवाते थे कि नहीं बुलवाते थे? आपने पहले की कथाओं देखना, यूट्यूब पे डली होगी, हर थोड़ी देर बाद बुलवाते थे हर हर महा, और हम कहते थे हर हर महादेव बोलो, दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। हम ये बोलते थे, वो तो बेचारे 1-2 लोगों ने मैसेज करा, पत्र लिख कर भेज दिया कि हम गाड़ी में कथा सुने, मोटरसाइकिल चलाते चलाते सुने, और तुम बोलो कि हर हर महादेव बोलो नहीं तो उठा लेगा। अब बताओ हैंडल कैसे छोड़े? नहीं तो हम तो कहते थे कि दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। अब बेचारा मोटरसाइकिल चला रही है, हेडफोन लगाए, मोबाइल में कथा चल रही आस्था चैनल की और बढ़िया प्रेम से सुन रही है। अब महाराज बोला कि जो दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव नहीं बोले भगवान उसको उठा लीजिए। अब बेचारा अंदर से भगवान तो गुरुजी तो उन्होंने पत्र लिख कर भेजा, ये सब थोड़ी सी कृपा कर दो साहब, तुम अब हम चलाते चलाते गाड़ी और हर हर महादेव कैसे बोले तो हमको साइड में लगाना पड़ती, फिर हम ऐसे करके हर हर महादेव बोलते तो लोगों को लगता कि बेचारा गाड़ी चलाते चलाते थक गया होगा इसलिए योगा कर लिया है। अब कुछ ऐसी व्यवस्था, अभी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया महाराज, तो उन्होंने लिख के भेजा कुछ ऐसी व्यवस्था कर दो कि ये गाड़ी नहीं रोकना पड़े, क्योंकि हमको आप ही जाना रहता। अब गाड़ी कितनी बार रोको? 3 घंटे की कथा में तो तुम हर थोड़ी देर में बोलते हर हर महादेव। अब इतनी बार गाड़ी भी रोको और पीछे कहीं का आ रही हो तो वो अपने को न जाने समझे कि इसको भूत तो नहीं लगता, हर गाड़ी रोक कर चला। तो फिर विचार करा कि अब एक काम करेंगे कि कथा के शुरू में हर हर महादेव बोलेंगे और कथा के एंड में।
अभी पिछली कथा के भी पिछली कथा, पिताजी जब देवलोक गमन हुए उसके पहले की, उस समय भी एक का पत्र आया था, गुरुदेव तुम्हारी ये 2 बजे से 5 बजे की कथा में हम बड़े परेशान हो गए। देखो पत्र होगा तो मैं कल दिखाऊंगा जरूर हो। हम बड़े परेशान हो गए और सबसे ज़्यादा परेशानी हमारे पड़ोसी से हो गई। हमारा सोने का समय और ये टीवी की आवाज़ तेज करने का समय है, और तुम बोले इतनी तेज चलाना कि पूरे मोहल्ले में खबर हो जाए, और वो इतनी तेज चलना है कि पूरे कॉलोनी का लोग, और हमारे तो आफत, क्योंकि इसका दरवाजा और हमारा दरवाजा एक जैसा फ्लैट में, और इसी की आवाज़ हमारी घर में घुसा। 1 मिनट नहीं सो पाए 2 बजे से 5 बजे तक। अब आप बताओ क्या करें? तो हम निवेदन करें कि कथा का टाइम चेंज करो। तो हमने आशीष से कहा इनको पत्र लिख कर भेज दो कि अब तुम भी सोने का टाइम चेंज करो, बहुत सो लिए, अब तो जागने का समय। अरे रात को चिल्लाता वो गश्ती वाला, आधी रात को सीटी बजा बजा कर चिल्लाता है जागते रहो। उसको क्या पड़ी जगाने की, उसको क्या पड़ी जगाने की, पर वो चिल्लाता है जागते रहो जागते रहो। क्यों? क्योंकि वो इसलिए चिल्लाता है कि अगर सो गए तो तुम्हारी तिजोरी का माल कोई चुरा कर ले जाएगा। रात को गश्ती वाला चिल्लाता है, दिन में कथाकार चिल्लाते हैं कि जागते रहो अभी भी मौका है। रात को सो गए तो चोरी का माल चोर चुरा कर ले जाएंगे तुम्हारे धन को, और दिन में अगर सोते रहे तो इस चित्त वृत्ति में जो राम आने वाला था उसको कोई दूसरा ले जाएगा, आत्मा निकल कर चली जाए। इसलिए जागो, ये जागने का मौका है, तुम्हारा समय चेंज कर लो सोने का, चेंज कर लो। चित्तवृत्ति में शिव समाये तो वो सुख ही दूसरा। अब नारद जी के भीतर अहंकार आ गया, नारद जी के भीतर अभिमान समा गया। अब उन्होंने जाते से कहा हर हर महादेव, जैसे ही हर हर महादेव बोले शंकर जी के नेत्र खुल गए। शिव जी के नेत्र ऐसे खुलते नहीं है, पर हर हर महादेव बोलता है ना कोई व्यक्ति तो नेत्र खुल गया, तो शिव तुम्हारे साथ जपेगा। पर तुमने जैसे ही मंदिर में पहुंचते से कह दिया हर हर महादेव, शंकर भगवान के नेत्र खुल जाएंगे। उसका कारण क्या था? गंगा जिस समय भगवान शंकर की आराधना कर रही थी, गंगा मैया जिस समय शिव की तप साधना में डूबी हुई थी और भगवान शंकर को पति बनाना चाहती थी, पर गंगा शिव को पति नहीं बना सकी, पार्वती शिव के पति हुए। तब गंगा ने वर मांगा था कि मुझे एक वर दे दो। क्या वर? गंगा कहती है संसार में ऐसे कई लोग होंगे जो गंगा नहाने भी नहीं आएंगे, संसार में ऐसे कई लोग होंगे जो गंगा नहाने नहीं आएंगे। शिव मांस और हड्डी ये दोनों एक साथ गंगा में आ जाए तो समझ लेना पूर्वजों की कृपा है। क्या क्या चीज? जम के बोलिए जरा। मांस और हड्डी ये दोनों एक साथ अगर गंगा में आ जाए तो समझ लेना शंकर की कृपा है, पूर्वजों की कृपा है। नहीं तो दुनिया के लोगों की तो केवल हड्डी हड्डी आती है, मांस तो घर ही रह जाता जल के राख, केवल हड्डी आती है। अगर कभी आप गंगा नहाए हो शरीर से जीते जी तो बड़े प्रसन्न होना, बाबा ने बड़ी कृपा करी कि गंगा नहा ली हो, बड़ी कृपा करी है भोलेनाथ जी ने, गंगा नहा ली है, बड़ा दयालु है भोलेनाथ, बड़ा कृपा। गंगा ने वर मांगा। क्या वर मांगा गंगा ने? गंगा ने एक वर मांगा, मुझे एक वर ऐसा दे दो कि व्यक्ति कहीं पर भी रहे और एक बार हर हर गंगे कह दे, हर हर महादेव कह दे, तो ही उसे गंगा के स्नान का पुण्य मिल जाए और मेरे भोलेनाथ का उसको दर्शन नेत्र खोल कर हो जाए। केवल नेत्र खोल कर। शिव के नेत्र हमेशा बंद रहते हैं, कभी कभी खुलते हैं, कभी कभी खुलते हैं, पर हर हर महादेव जब कहा जाता है शंकर को लगता है कि मेरी गंगा मेरे सामने आ गई, मुझसे वर मांगने के लिए शिव नेत्र खोलकर आपको भी वर प्रदान कर देते हैं। वो ओघड़दानी वो शिव है, वो शंकर है।
हर हर महादेव कहने में शिव की साक्षी हो जाती, गंगा की साक्षी हो जाती। हर हर गंगे कहकर नहाने में गंगा का जल पवित्र, जो बाल्टी में पानी होगा वो भी पवित्र गंगा जल होगा, वो भी गंगा। महाराज देव ऋषि नारद ने जैसे हर हर महादेव कहा, हर हर महादेव जैसे बोला, शिव जी के नेत्र खुल गए। क्योंकि हर हर महादेव संबोधन ही ऐसा है। आप संबोधन करो, किसी मंदिर में जाना, लोग ओम नमः शिवाय जप रहे हो, कोई अनुष्ठान कर रहा हो, कोई पूजन कर रहा हो, और तुम मंदिर में जाते से घंटी भी मत बजाना, तुम तो बजाना ही मत ही, बस एक बार जम के दोनों हाथ उठाकर बोल देना हर हर महादेव। जितने जाप में लगे होंगे नहीं आंख बंद करके भी, वो भी एक आंख खोल के देख लें कौन आई है। वो जब इतना सारा लोग आंख खोल के देख लेगा तो क्या महादेव नहीं देखेगा? एक प्रैक्टिकल करके तो देखो, एक बार प्रैक्टिकल जरूर करके देखो कि महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। होना चाहिए प्रैक्टिकल। एक बार एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, ये गंदा नाली का पानी है, मत पियो, पियोगे तो बर्बाद हो जाओगे, गटर में पड़े रहोगे, नाली में पड़े रहोगे। उसी में महाराज का एक पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया, ओ महाराज इतनी बड़ी बड़ी बात कह रिया है, तेरा सग्गा भाई पी के तो नाली में पड़ा, उसको तो ज्ञान दे नहीं रिया और हमको ज्ञान दे रिया। महाराज जी को क्रोध नहीं आया, महाराज जी को बिल्कुल क्रोध नहीं आया। और महाराज जी उठकर क्या बोले, तो महाराज जी ने एक ही बात की, भैया देखो मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुख से समझा रहा हूँ, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। अगर मुंह से समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो नाली में पड़ा है देख के समझ जाओ कि ऐसी गति तुम्हारी होगी। समझना तुमको, प्रैक्टिकल जरूर करो एक बार। किसी और वाले महाराज बोले शिव महापुराण में, कुंवरेश्वर धाम में जब कथा चल रही थी तो सियोर वाले महाराज बोल दिए, क्या बोले कि प्रैक्टिकल करना है। क्या प्रैक्टिकल करना है? कि एक बार मंदिर में जाके भले घंटी ना बजे पर हर हर महादेव जरूर कहा जाए, हर हर महादेव सब जरूर कहा। सबका ध्यान। अच्छी जम के चिल्ला के बोलो, नहीं तुम बढ़िया साड़ी माड़ी पहन के जाओ, नहीं सिर पे पल्लू मल्लू धरा, बढ़िया जोरदार पिन मिन खुशी सब बढ़िया, और जोरदार जाके और जैसे चिल्ला के बोले हर हर महादेव, अब जैसे ही बोले तो जितना मंदिर के अंदर सब राम जी बड़ी भयंकर बोली है, बड़ी भयंकर। और मंदिर में कहीं का घंटी भी बजा रही हो नहीं तो पहले घंटी बजाने के बाद सबसे पहले शंकर जी के तो बाद में देखेगा, पहले तुम्हें देखेगा कहाँ से आई है, कौन सी पुराण सुनी इसने, कौन सी। तो ये समझ, जब दुनिया देख सकती है तो महादेव क्यों नहीं देखेगा? क्यों नहीं देखेगा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें।